हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम यह टेस्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। यह सभी इसमें हार्ड क्वेश्चन रहता है, थोड़ा टफ क्वेश्चन रहता है। इसका सेट 2 है। इससे पहले हम सेट 1 करवा चुके हैं जिसमें 25 क्वेश्चन थे। इसमें 30 क्वेश्चन है। अब देखिए उसको बनाकर आपको कितना क्वेश्चन सही होता है। यह इसमें थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है, तो आपको इसे बनाने से यह फ़ायदा होगा कि इस बार थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे बीपीएससी में, तो आपको उसको आसानी से हल कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन नंबर पर नहीं जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं से लिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार लिया है 1 का 4 हो जाएंगे। अमेरिकी संविधान से लिया गया है। फिर है राज्य की नीति निर्देशत्व, तो ये लिया है आयरलैंड के संविधान से, तो इसका 3 हो जाएंगे। फिर है मंत्रिमंडलीय सरकार, ये होगा ब्रिटिश संविधान से। 4 है केंद्र राज्य संबंध, तो ये होगा कनाडा संविधान से। यानी आपका हो जाएगा 1 का 4 हो जाएंगे। फिर 2 का 3 हो जाएंगे। 1 का 4, 2 का 3 और सी का हो जाएंगे 1 और डी का हो जाएंगे 2, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भी सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यह दिया है कि इसे बुद्ध भगवान से संबंधित है। जन्म, यानी बुद्ध का जन्म क्या है, ये कमल इसका चिन्ह है, यानी वो ए का 4 हो जाएंगे। प्रथम प्रवचन ये सारनाथ में दिए थे, इसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। फिर सी महाबोधि, तो ये होगा बोधि वृक्ष। फिर डी त्याग, तो ये होगा घोड़ा। यानी ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, ऑप्शन नंबर डी में है। ए का 4, बी का 2 और सी का 1 और डी का 3। आगे देखते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संबंध में सही कथन है। एक है कि इसके माध्यम से उद्देशिका यानी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यह बिल्कुल सही है। 2 है कि 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, यह भी सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। 3 है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा की समय अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, यानी पहले 5 वर्ष होते थे, उसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया, ये भी सही है। और 4 है कि शिक्षा को केंद्र सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया, ये गलत है। यानी 1, 2 एंड 3 तीनों सही है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, बिल्कुल सही है। 2 है कि रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लॉ के उपयोग करने का प्रयास किया, यह भी सही है। 3 है कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, ये गलत है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, केवल 1 एंड 2। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। 1 है यदि कोई मंत्री किसी सदन का सदस्य नहीं है तो भी वह दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यह बिल्कुल सही है। 2 है कि प्रत्येक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है, ये दोनों सही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1 एंड 2 दोनों। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है कि अलाउद्दीन ने घोड़े को दागने की प्रथा शुरुआत की, यह बिल्कुल सही है। 2 है कि अलाउद्दीन ने पहला सुल्तान था जिन्होंने अपने सैनिकों को नकद में भुगतान किया, यह भी सही है। 3 है अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना था, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसे बनाकर देखिए, आपका लेवल का पता चल जाएगा। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस के बारे में दिए गए कथनों पर सही विकल्प का चयन कीजिए। यह करेंट अफेयर से क्वेश्चन है। 1 है यह इंटरपोल द्वारा संचालित योजना है, यह बिल्कुल सही है। 2 है कि यह डेटाबेस अपराधी और पीड़ित को पहचानने में मदद करने के लिए छवियों यानी इमेज और वीडियो का संश्लेषण करता है, यह भी सही है। और 3 है कि हाल ही में भारत इसका 68वां सदस्य बना है, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी,
ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो भारत इसका सदस्य बना है, ध्यान रखिएगा, 6 जुलाई 2022 को, 6 जुलाई 2022 को इसका सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 मई 2022 को वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है कि इस पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, बिल्कुल सही है। 2 है कि इसकी शुरुआत वर्ष 1922 में हुई थी, यह गलत है। वर्ष 1922 में नहीं, यह शुरू हुआ था वर्ष 1917 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1917 में शुरू हुआ था, तो 2 गलत हो गया। 3 है कि इस वर्ष 4 भारतीय पत्रकारों को यानी अदनान अवीदी, सना इरशाद, मट्टू और अमित देव और दानिश सिद्दीकी को फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में यह पुरस्कार मिला, यानी 3 सही है। 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1 एंड 3। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकाल में पौधे में मर जाते हैं, शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं, यानी ओस से मर जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है वाष्प उत्सर्जन नहीं होता है। 2 है कि इसे कम तापमान पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। 3 है कि इतने कम तापमान पर शोषण रुक जाती है। 4 है ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्क हो जाती है, यही होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर है कि निम्नलिखित में से किस अवसर यानी किन अवसरों पर राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। 1 है कि लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर, बिल्कुल सही है। 2 है कि प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर, यह भी सही है। 3 है प्रत्येक वर्ष के अंत सत्र पर, ये गलत है, यानी आपका सही हो जाएगा केवल 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा के चुनाव के प्रथम सत्र के शुरुआत में करते हैं और प्रत्येक साल के पहले सत्र का शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अग्निपथ योजना के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, सही नहीं है, यानी आपको रॉन्ग बारे बताना है। यह भी करेंट अफेयर से क्वेश्चन है। 14 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में युवाओं के युक्त भर्ती हेतु अग्निपथ योजना को मंजूरी प्रदान की, यह बिल्कुल सही है। अब डेट ध्यान रखिएगा, 14 जून 2022 को, क्योंकि बीपीएससी डेट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस योजना के तहत चयनित युवा अग्निवीर कहे जाएंगे, ए भी सही है, बी भी सही है। सी है कि इस योजना के तहत अग्निवीरों को 10 वर्ष की अवधि नहीं, 10 वर्ष की अवधि नहीं, 4 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाएंगे, 4 वर्ष की अवधि के लिए, यानी सी आपका गलत हो गया। डी है कि अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों की उनकी कार्यावधि हेतु 48 लाख रुपये का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान की जाएगी, डी भी सही है। यानी आपसे पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है, इसीलिए इसका आंसर होगा सी, क्योंकि सी आपका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन ए है कि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती हैं, या ऑप्शन बी है संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, फिर सी है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, या डी है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्यों, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह देखिए यूपीएससी 2015 में यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है, यानी लव मैरिज करने का संरक्षण देता है। तो यह है अनुच्छेद 21। ये देखिए यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन आया था, पूछा हुआ था, यह होगा अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग करना आपको, क्षय रोग, तो ये हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, तो ये 1 का ए का 1 हो जाएंगे। फिर है चेचक, तो चेचक हो जाएगा आपका, ये वायरस से होता है
ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। फिर है सी दाद, तो दाद होगा फंजाई, ऑप्शन 2 हो जाएंगे। फिर है पेचिस प्रोटोजोआ, यानी डी का 4 हो जाएंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैचिंग क्वेश्चन है, यह भी साइंस का क्वेश्चन है। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत, तो यह दिया है पास्कल ने, 1 का 3 हो जाएंगे, 1 का 3। फिर है गति के जड़त्व का नियम, तो यह दिया है गैलीलियो ने, आपका बी का हो जाएंगे 2। फिर है सौर प्रणाली का हेलियोसेनिक सिद्धांत, तो यह होगा कोपरनिकस, यानी सी का 1 हो जाएंगे। फिर है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये हो जाएंगे डी का 4, यानी आपका हो गया ए का 3, यानी 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में साधारण बहुमत से किए जाने वाले संशोधन के सदन में कौन सा कथन सत्य है। इसमें आपको सत्य कथन को पहचान करना है। इसमें 1 है यह संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं किया जाता है। 2 है कि इस संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित तथा मतदान करने वाले आधे से अधिक की सहमति ही पर्याप्त है। 3 है कि संसद के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि से संबंधित विषय संशोधन की इस श्रेणी में आते हैं। और 4 है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन उक्त संविधान संशोधन के अंतर्गत ही सम्मिलित है। तो आपको सोचिए इसमें कि इसका आंसर क्या होगा। तो 1 तो सही है, 2 भी आपका सही है, 3 आपका गलत है, 3 गलत है, और आपका 3 गलत है, 4 सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं दिया गया है और उसको आपको मैचिंग करना है, मिलान करना है। तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, फिर है ज्ञान की प्राप्ति, तो ये हुआ था बोध गया में। फिर है प्रथम प्रवचन, तो यह हुआ था सारनाथ में। फिर है निधन, तो यह हुआ था कुशीनगर में। अब देख लीजिए 1 का 3, 1 का 3, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, यह है कि निम्नलिखित में से कौन से उपबंध है जिन्हें संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इसको सही से। 1 है कि 7वीं अनुसूची के किसी सूची से संबंधित विषय को, यह भी सही है। 2 है कि संघ और राज्य के मध्य विधायी शक्ति के वितरण से, यह भी ठीक है। 3 है कि संसद द्वारा संसदीय विशेष अधिकार को परिभाषित करना, इसमें राज्य शामिल नहीं होगा। 4 है कि संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यह होना चाहिए, 4 होगा। 5 है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश और कुछ अन्य संवैधानिक पदों से संबंधित वेतन और भत्ते संशोधन, इसमें राज्य नहीं आएंगे। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 गेंद ए तथा बी, क्रमशः ए गेंद है 10 केजी का और बी है 1 केजी का, उसे 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो निम्न में से कौन सा सही है। भूमि पर ए गेंद पहले पहुंचेगी, भूमि पर बी गेंद पहले पहुंचेगी, भूमि पर दोनों गेंद ए और बी एक साथ पहुंचेगी, तो कौन सा आंसर इसका होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा टी बराबर होता है √2h/g। यहाँ ध्यान दीजिए, जो टाइमिंग होता है ऊपर से कोई गेंद को हम गिराते हैं तो ये टाइमिंग का फार्मूला 2h/g। यहाँ पर देखिए कहीं भी इसमें वेट की बात नहीं किया गया, है ही नहीं, कहीं इसमें द्रव्यमान नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी कितना भी वेट का हो वो उसके भार पर डिपेंड नहीं करता है पहुंचने के लिए। तो यानी दोनों एक साथ पहुंचेंगे, चाहे वेट में कितना भी अंतर हो, हाइट सेम रहेगा तो एक ही समय पहुंचेंगे, चाहे वो 100 kg का है चाहे वो 100 ग्राम का है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसे सापेक्षता लोचादार मांग कहते हैं? तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए, मांग के अनुपातिक परिवर्तन ग्रेटर देन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि बेवरिज वक्र निम्न में से क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है कि किसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में आय और तृतीयक क्षेत्र में आय के बीच आरेखीय संबंध, ये गलत है। 2 है कि किसी देश में निरक्षर और साक्षर के बीच आरेखीय संबंध, यह भी गलत है। सी है किसी देश में बेरोजगारी के स्तर और रोजगार के उपलब्धता के बीच के स्तर का आरेखीय संबंध, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर कीजिए। ऑप्शन 1 है कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, यह बिल्कुल सही है। संपत्ति के अधिकार पहले मूल अधिकार थे, यह अनुच्छेद 19 के F में शामिल थे और 31 में इसका उल्लेख था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इस दोनों अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया और उसे 300A के अनुच्छेद में कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ध्यान रखिएगा 300A में भी शामिल है और कानूनी अधिकार है। बी है कि राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, यह बिल्कुल गलत है, नहीं रोक सकते हैं। 3 है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, यह सही है। 4 है कि संसद के दोनों में से कोई विवाद लोकसभा की अध्यक्ष व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, यह भी गलत है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए साइंस का है। श्रृंखला में 4 प्रतिरोध है जिसमें से प्रत्येक का 1/4 ओम का है, उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? देखिए 4 प्रतिरोध है, 4 रेजिस्टेंस आपका, और प्रत्येक का जो प्रतिरोध है 1/4 ओम है, तो उसको किस तरह से जोड़े या कितना सबसे अधिकतम आ जाए, यानी इसमें ऑप्शन देखिए 4 ओम, तो 1/4 है, इसको कैसे भी जोड़े तो 4 ओम तो नहीं आएगा। 1/4 है, इसको सीरीज में जोड़िए, 1/4 के 4 को है, इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 1 ओम आ जाएगा, 1 ओम। अब जब इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/16 ओम। तो अधिकतम आपको आ रहा है सीरीज में जोड़ने से 1 ओम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, खेड़ा के किसान के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रही संगठित करने का कारण क्या था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, बिल्कुल सही है। 2 है कि प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, 2 गलत है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन सही है? रॉलेट अधिनियम शैलजन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, यह बिल्कुल सही है। 2 है कि रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, यह भी सही है। 3 है कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, ये गलत है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको घटना के क्रम के अनुसार सजाना है। निम्नलिखित घटनाओं के सही क्रम सजाइए, यानी चुनिए। 1 है लखनऊ समझौता, यह हुआ था 1916 में, लखनऊ फैक्ट हुआ था 1916 में। लखनऊ फैक्ट हुआ था 1916 में। 2 है स्वराज दल की स्थापना, स्वराज दल की स्थापना, तो स्वराज दल की स्थापना हुआ था, स्वराज दल की स्थापना यह हुआ था 1923 ईस्वी में, 1923 में हुआ था। फिर है 3 जालियांवाला हत्याकांड, यह होता 1919 में। फिर है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, तो यह हुआ था 1920 में। तो आप देख लीजिए, इसको सही क्रम से सजा दीजिए। सबसे पहले होगा लखनऊ पैक्ट, उसके बाद होगा आपका
जालियांवाला हत्याकांड यानी 1-3। इसके बाद होगा आपका बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1, 3, 4 एंड 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है और कथनों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन 1 है उनकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, ये बिल्कुल सही है, साइमन कमीशन। 2 है कि उनके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, ये भी सही है, उसने संघीय प्रकार की सरकार की संतुष्टि की थी। 4 है भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, 4 सही है, 4 बिल्कुल सही है। तो और सी है कि उन्हें संघीय प्रकार की सरकार के लिए संतुष्टि की थी, यह भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी यानी सभी सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको मिलान करना है। एक सेट दिया युद्ध कुश और एक सेट दिया ईस्वी। प्लासी की युद्ध तो यह हुआ था 1757 में। फिर है कलिंग की युद्ध, यह होता 261 BC में ईसा पूर्व में। फिर है हल्दी घाटी की युद्ध तो यह होता 1576 में। फिर है ताइरान का युद्ध तो यह होता 1192 में। आपका 1 का 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 4, 1, 2, 3। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत में निवारण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए, तृष्णारूपी अग्नि का शमन, ऑप्शन ए हो जाएंगे। यह देखिए यूपीएससी 2013 में यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।